इसीलिए कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनि हुए सौनकादि। और ये ऋषि मुनि कहाँ हैं? ये ऋषि मुनि नैमिषारण्य नामक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। और नैमिषारण्य स्थान के ऊपर विराजमान हैं सूद महाराज जी, जो कि वहां पर भागवती की कथा को करते हैं। इस धरती पर यदि भगवान की गाथा को गाया गया सबसे पहले तो वो है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के ऊपर जो है सबसे पहले भगवान की गाथा को गाया गया था, कथा की गई थी। तो वहां पर सूद महाराज जी पधारे हुए हैं और सौनकादि ऋषि जो हैं वो सूद महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और जगत की भलाई को मन के बीच में रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हम आपके चरणों के बीच में कोटि कोटि वंदन करते हैं। महाराज, हमारे मन के बीच में कुछ जिज्ञासा है जिसका हल हम आपसे पाना चाहते हैं। महाराज, हमने सुना है कली काल के बीच में भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ कली काल के बीच में भी लोगों का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। तो कैसे होगा? तो फिर ये जब प्रश्न किया था तो कहा था कि अज्ञान दुहात विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूक्ताक्ष ही कथा सारो मम कर्ण रसायनो। क्योंकि ये जो भगवान है ना, स्वयं ज्ञान रूप है, भगवान स्वयं सत्य रूप है और आनंद रूप है। महाराज, इनकी ऐसी कोई कथा जो कलिकाल के बीच में भक्तों का उद्धार करने वाली हो, हमने सुना कि कोई कथा है इनकी, तो उस कथा को हम सुनना चाहते हैं, जिस कथा के सुनने से कलियुग के बीच में जो पाप कर्मों के बीच में रहने वाले लोग हैं उनका भी कुछ उद्धार हो जाएगा। तो वो कौन सी कथा है महाराज? हम उस कथा को सुनना चाहते हैं। उस महान कथा को आप हमारे लिए सुनाइए महाराज। जब इस बात को कहा तो सूत महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि काल व्याल बुक ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। सूत महाराज जी कह रहे हैं कि ऋषियों, प्रत्येक जीव काल का ग्रास बना हुआ है। मतलब जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिसका जन्म ना भी हुआ है ना, उसको भी जाना पड़ेगा। अब जिसका जन्म नहीं हुआ कैसे जाएगा? मतलब जो गर्भ के बीच में आया परंतु संसार में नहीं आया, और गर्भ नष्ट हो जाता है ना कई बार, तो जीव गर्भ तक पहुंचा परंतु जन्म नहीं हुआ, परंतु वहीं पर से उसकी मुक्ति हो गई, वहीं से शरीर छूट गया। और फिर कहते हैं जी बच्चा हुआ पर मरा हुआ पैदा हुआ। तो आना तो है पर जाना पक्का है। आना यहां तक हो ना हो, गर्भ से ही जाना पड़े, पर जाना निश्चित है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्।
हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। एक काल रूपी जो सर्प है, यदि इससे छुटकारा कोई व्यक्ति पाना चाहे तो फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। भगवान की कथा का श्रवण करने से जीवन के बीच में ये जो ना अनजाने में छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, वैसे तो पाप करो या पुण्य करो फल मिलेगा। कहते हैं ना कि अनजाने में पुण्य कर्म हो जाए तो उसका भी फल मिलता है, और अनजाने में पाप कर्म हो जाए तो उसका भी दंड मिलता है। परंतु कुछ हिसाब है, कुछ ऐसे पाप हैं कि उनके लिए यदि प्रायश्चित कर लिया जाए कि ओहो ये गलती से मेरे से पाप हो गया, परंतु दोबारा हम कोशिश करेंगे कि जीवन के बीच में ऐसा पाप हमसे ना हो। वो छोटे मोटे कोई पाप होते हैं गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए, तो उनसे छुटकारा इस पावन कथा के सुनने से हो जाता है। और यदि कोई ये सोचे कि कोई बात नहीं, कथा कल्याण करने वाली है, पाप नाशनी है, जीवन के बीच में पाप हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम कथा करा लेंगे और पाप मिट जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि ऐसा सोचे ना कि पाप हो जाएंगे तो हम कथा सुन लेंगे, करा लेंगे और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भैया ऐसा भी नहीं है। पहली बात कि ये हर व्यक्ति को ना कथा सुनने को मिल ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है। और कोई ऐसा बोले ना मेरे पास करोड़ों है, क्या कमी है मेरे पास, मैं कराऊंगा कथा, तो भैया धन की ताकत से ना ये कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। और यदि कोई ऐसा सोचे कि मैं एक जगह बैठ जाऊंगा ध्यान लगा करके और भगवान की उस कथा को सुनूंगा, तो ये भी जरूरी नहीं। ध्यान लगाने से भी कथा नहीं मिलेगी। ये कथा ऐसा बोले कि जबरदस्ती पंडित को पकड़ के लाएंगे और डंडा लेकर के सुनाओ इधर कथा हमारे लिए, नहीं तो मार डालेंगे तेरे को, पीटेंगे इधर तेरे को, कथा सुना। पाप हुए हमारे से, उनका हमने खात्मा करना पापों का, तो भैया ऐसे भी पंडित से कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी। यानी ना धन से, ना आत्म बल से, योग से, और ना ही शरीर की ताकत से ये कथा सुनने को मिलती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसी के लिए ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति घर से चल करके यहाँ पहुंच जाएगा, पर एक फोन आना और देखना स्क्रीन के ऊपर, ओहो ये तो बड़ा जरूरी था, उठ करके बस साइड में सुनने जाना, और सुनते सुनते बात इतनी गहरी हो जानी कि आधा घंटा उधर ही लग जाना, छूट गई कथा। नहीं, भाग्य में तो नहीं मिलेगा, परंतु भगवान की कृपा से ये कथा मिल जाती है। और भगवान की कृपा तब होगी जब भगवान की शरण में जाएंगे। ऐसा नहीं कि जब वो कथा लगेगी भागवत की गांव के बीच में जी वहां पर जाएंगे शरण में, ऐसा नहीं। लगातार भगवान की शरण में रहना पड़ेगा, भगवान की पूजा अर्चना भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके जो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लाखों जन्मों को पुण्यों का जब उदय होगा, तब यहाँ पर आप पहुंच पाएंगे। ऐसे नहीं यहाँ पर पहुंच पाएंगे, और यदि पहुंच गए तब भी फिर नहीं तो नहीं मिलती कथा। अब गांव के बीच में पता है कि कथा चली हुई है, परंतु सब थोड़ी यहाँ पहुंच पाए, क्योंकि अभी तक उनके इतने पुण्य हुए नहीं कि वो इस कथा को सुने। जब उनके पुण्यों का उदय हो जाएगा, कोई यहाँ पर टाइम में पहुंचेगा आज आकर के, कोई आरती के वक्त पहुंचेगा, कोई कल आएगा, क्यों आएगा तब वो, कोई 5वें दिन पहुंचेगा आकर के, वो तब तक आएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे ना वो तब नहीं आएंगे, किसी जरूरी काम है, अभी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य अभी उदित नहीं हुए, जागे नहीं पुण्य उनके। आपके पुण्य जाग गए, आप समय से कथा सुनने पहुंच। तो ये कथा जो है कल्याणकारी है, और
जो इस कथा का श्रवण करता है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कथा भगवान की एक कल्याणकारी है, जन्म मृत्यु से छुड़ा देने वाली है। व्यक्ति जब जाता है ना तो उसके लिए क्या लगता है, नाम के साथ जब संसार छोड़ देता है स्वर्गीय, परंतु सारे स्वर्ग में जाए ना तो स्वर्ग लोक भी भर जाएगा। और सारे इतने अच्छे कर्म करने वाले थोड़ी है कि सारे स्वर्ग में जाएंगे। पंचायत में कोई मेंबर हो ना तो उसे भी प्रधान ही बोल देते हैं। अध्यापक की पत्नी अध्यापिका, मास्टर है कराले मास्टरानी, चाहे पढ़ी दासी हो, परंतु और ऐसे ही प्रसन्न करने के लिए तारीफ करते हैं। तो स्वर्गीय लगा देते हैं, पर सब स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं, कुछ नरकों में भी जाते हैं। और जब शरीर छूटता है तो पता भी चल जाता है कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। हमें और आपको पता चलता है, निशानियां हैं। छोटी सी निशानी है कि हमारे शरीर के बीच में 9 छिद्र हैं, 10वां द्वारा कहा गया है। इस हथौड़े दे 9 दरवाजे, आंख नाक ये सब छिद्र हैं। और इन आंख नाक मुख से कान से अगर यदि पानी निकले, मैल निकले, तो समझ लेना चाहिए व्यक्ति स्वर्ग में गया है। यदि जब प्राण छूटे उस वक्त मल मूत्र हो जाए तो समझ लीजिए अभी 84 के गेड़ में फंसा हुआ है। इसके लिए कुछ उपाय करना होगा, चाहे घर का सदस्य है ना कोई, यदि मल मूत्र हो गया है उसे, तो ये जान ले, मन के बीच में ठान ले कि अभी इसके कुछ पाप कर्म बचे हुए थे, इसको अभी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और हमें भी इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर उसके वो जो पाप हैं आपको भी थोड़े थोड़े तंग करेंगे। और देखिए स्वर्ग लोक, मान लीजिए स्वर्ग लोक में चले भी जाए ना तो वहां पर 4 बातें नहीं मिलती। 4 बातें कौन सी हैं? कहा गया है कि स्वर्ग लोक के बीच में यदि आप चले भी जाएंगे तो वहां पर 4 बातों की कमी है। और वो है, एक है कि ब्रह्मा विष्णु शिव, इनके दर्शन नहीं आपको होंगे। यहाँ मंदिरों में आप आते हैं ना, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, मूर्तियां हैं, परंतु वहां पर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके दर्शन नहीं होते। टीवी में भी आपने देखा होगा कि इंद्र ही जाता है ब्रह्मा विष्णु शिव के पास जब उसका कोई काम रुक जाता है, परंतु वो नहीं आते इंद्र के पास। और दूसरा क्या नहीं होता, स्वर्ग लोक के बीच में क्या कहा गया है कि संत दर्शन नहीं होते हैं। ऋषि मुनियों का काम नहीं है, क्योंकि इंद्र की जो सभा है वहां पर अप्सराएं समय समय पर नाच गान भी करती रहती हैं। और ऋषि ऐसी जगह पर नहीं रहते जहां पर नाच गान होता है, तो वहां पर संत दर्शन नहीं होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये भागवत कथा, ये भागवत की जो कथा है ये भी यहीं पर सुनने के लिए मिलती है, ये भी स्वर्ग लोक में सुनने के लिए नहीं मिलती है। टीवी में भी आपने कभी इंद्र को कथा सुनते हुए नहीं देखा होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखा कभी किसी ने? नहीं देखा। ये कथा यहीं पर मिलती है सुनने के लिए। और एक बहुत ही आवश्यक चीज वहां पर नहीं मिलती। सोचो क्या होगा वो, क्या हो सकता है, क्या नहीं मिलता होगा? वो है अच्छे अच्छे स्वाद, लड्डू, रसगुल्ले, जलेबी, गोलगप्पे, मोमो, ये कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग लोक में रहने वाले प्राणी के लिए कभी भूख होती ही नहीं, कभी मन में आएगा ही नहीं कि मुझे खाना भी खाना है।
हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। जो वस्त्र पहने हैं ना वो मैले नहीं होंगे, ऐसे दिव्य वस्त्र होंगे, हमेशा ही बस तरोताजा। तो ये भोजन भी नहीं मिलेगा, ये स्वाद यहीं पर मिलते हैं। और जब मिले हैं ये स्वाद तो इनको अच्छे से चखिए और भगवान को भी अर्पण करते हुए भगवान का नाम भी लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो